हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आई क्यों। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए 100+ MCQ लेकर के आई हूँ। जो हमने कल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 50 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समय न गंवाते हुए शुरू कर लेते हैं। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रीडम किस रूप में समझी जाती है? जो फ्रीडम है वो किस रूप में समझी जाती है? तो वह सामूहिक प्रक्रिया के रूप में समझी जाती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट किसे मानव की विशिष्टता कहा है? जो हरेंट है उन्हें किसे मानव की विशिष्टता कहा है? तो उन्होंने भाषण को मानव की विशिष्टता कहा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हरेंट का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? जो हरेंट का संबंध है वो किस विश्वविद्यालय से था? तो वह यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटलिटेरियन शासन में क्या मिटा दिया जाता है? जो टोटलिटेरियन शासन में क्या मिटा दिया जाता है? तो व्यक्तिगत पहचान को मिटा दिया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हरेंट के अनुसार हिंसा क्या है? जो हन्ना अरेंट के अनुसार जो हिंसा है वह क्या है? तो व्यक्ति का स्थानापन्न। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पुस्तक में रिवोल्यूशन का विश्लेषण है? किस पुस्तक में रिवोल्यूशन का विश्लेषण है? तो यह वन रिवोल्यूशन में है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। हरेंट किस दार्शनिक की आलोचना की है? जो हरेंट हैं उन्होंने किस दार्शनिक की आलोचना की है? तो उन्होंने मार्क्सवाद की कड़ी आलोचना की है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वसत्तावाद किस तत्व पर आधारित है? जो सर्वसत्तावाद है वो किस तत्व पर आधारित है? तो वह भय पर आधारित है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट विचारों में मुख्य केंद्र क्या है? जो अन्ना अरेंट के विचारों में मुख्य केंद्र है वह क्या है? तो वह राजनीति है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंट किसे धमकी की राजनीति कहा है? जो अरेंट है किसे धमकी की राजनीति कहा है? तो उन्होंने टोटलिटेरियनिज्म को कहा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट ने मानव क्रिया के मुख्य श्रेणियों में कौन सी जोड़ी है? हन्ना अरेंट ने मानव क्रिया की मुख्य श्रेणियों में कौन सी जोड़ी है? तो आपका श्रम और कार्य। तो ए नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट विचार किससे प्रभावित थे? जो अन्ना अरेंट हैं विचार किससे प्रभावित थे? तो वह कार्ल जैस्पर से प्रभावित थीं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट किससे राजनीति शक्ति का स्रोत कहा है? जो हन्ना अरेंट है किसे राजनीति शक्ति का स्रोत कहा है? तो उन्होंने सामूहिक प्रक्रिया को कहा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पब्लिक स्पेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पब्लिक स्पेयर का मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो वह स्वतंत्रता और बहुलता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट का मानना था कि लोकतंत्र में क्या महत्वपूर्ण है? जो अन्ना अरेंट का मानना था कि लोकतंत्र में क्या महत्वपूर्ण है? तो वह बहुलता सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट ने प्रक्रिया क्या अर्थ बताया है? जो हन्ना अरेंट हैं प्रक्रिया का क्या अर्थ बताया है? तो उन्होंने सार्वजनिक संवाद बताया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेनल्टी ऑफ इविल की घटना किससे संबंधित है? तो जो द पेनल्टी ऑफ इविल की जो घटना है वो किससे संबंधित है? तो नाजी अपराध और आइखमैन से संबंधित है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अन्ना अरेंट अनुसार वर्क किससे संबंधित है? जो अन्ना अरेंट का जो वर्क है वो किससे संबंधित है? तो यह मानव निर्माण से संबंधित है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अन्ना अरेंट के अनुसार सबसे उच्च मानवीय क्रिया कौन सी है? जो अन्ना अरेंट के अनुसार जो मानवीय उच्च क्रिया है वो कौन सी है? तो वह क्रिया है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट ने किसे टोटलिटेरियनिज्म का मूल तत्व कहा है? तो उन्होंने भय को कहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट किससे सामाजिक अपराधों का परिणाम माना है? तो जो अन्ना अरेंट है उसे किसे सामाजिक अपराधों का परिणाम माना है? तो उन्होंने नौकरशाही को माना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंट के अनुसार मानव स्वतंत्रता का अनुभव कहाँ होता है। अन्ना अरेंट के अनुसार मानव स्वतंत्रता का जो अनुभव है वो कहाँ होता है, तो वह सार्वजनिक क्षेत्र में होता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटलिटेरियनिज्म में लोग किससे अधीन होते हैं। टोटलिटेरियनिज्म में जो लोग हैं किससे अधीन होते हैं, तो वह नेता के अधीन होते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट के अनुसार थिंकिंग का क्या उद्देश्य है। हन्ना अरेंट के अनुसार जो थिंकिंग का उद्देश्य है वह क्या है, तो वह नैतिक निर्णय, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट ने किसे मानव क्रिया का अभिन्न हिस्सा माना है। जो अरेंट है उन्होंने किसे मानव क्रिया का अभिन्न हिस्सा माना है, तो उन्होंने क्रिया को माना है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट के अनुसार राजनीतिक शक्ति का सबसे स्थायी आधार क्या है। हन्ना अरेंट के अनुसार जो राजनीतिक शक्ति का सबसे स्थायी आधार है वह क्या है, तो वह सामूहिक सहमति है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंट किसे मानव गरिमा का आधार कहा है। जो अरेंट है उन्होंने किसे मानव गरिमा का आधार कहा है, तो उन्होंने भाषण को मानव गरिमा का आधार कहा है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंट के अनुसार टोटलिटेरियनिज्म का अंत कैसे होता है। अरेंट के अनुसार जो टोटलिटेरियनिज्म का अंत है वो कैसे होता है, तो सामूहिक विरोध और शक्ति के क्षीण होने से होता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंट के अनुसार मानव विशिष्टता किसमें निहित होती है। जो अरेंट के अनुसार जो मानव की विशिष्टता है वो किसमें निहित होती है, तो वह भाषण में होती है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक ही आंसर आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सभी के अलग अलग होंगे, लेकिन जो आंसर है वो एक ही होगा। तो जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कई प्रकार से पूछे जाएंगे, बट जो उसका आंसर होगा वो एक ही होगा, तो आपको अच्छे ध्यान से पढ़ना है। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट के अनुसार क्रिया किसका मुख्य आधार है। अरेंट के अनुसार जो क्रिया है वो किसका मुख्य आधार है, तो वह बहुलता का मुख्य आधार है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। द लाइफ ऑफ द माइंड कौन से 3 तत्व शामिल हैं। द लाइफ ऑफ द माइंड में कौन से 3 तत्व शामिल है, तो वह तो आपका थिंकिंग, बिलिंग, अजूडनिंग है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंट किसे सामाजिक नियंत्रण का साधन कहा है। जो हन्ना अरेंट हैं वह किसे सामाजिक नियंत्रण का साधन कहा है, तो उन्होंने नौकरशाही को कहा है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटलिटेरियनिज्म में नेतृत्व किस आधार पर आधारित है, तो आपको भय और आतंक पर आधारित है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट ने किसे मानव जीवन का केंद्र कहा है। जो हन्ना अरेंट है वो किसे मानव जीवन का केंद्र कहा है, तो उन्होंने राजनीति को मानव जीवन का केंद्र कहा है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। वह रेवोल्यूशन किस विषय पर केंद्रित है। जो वह रेवोल्यूशन है वो किस विषय पर केंद्रित है, तो वह क्रांति और राजनीतिक परिवर्तन पर केंद्रित है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट के अनुसार स्वतंत्रता कहाँ अनुभव होती है। हन्ना अरेंट के अनुसार जो स्वतंत्रता है कहाँ अनुभव होती है, तो वह सार्वजनिक क्षेत्र में होती है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्क किस प्रकार की मानव क्रिया है। जो वर्क है वो किस प्रकार की मानव क्रिया है, तो वह स्थायी वस्तु बनाने वाली क्रिया है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट के अनुसार लेबर का मुख्य उद्देश्य क्या है। हन्ना अरेंट के अनुसार जो लेबर का मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, तो जीवन बनाए रखना, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट ने किसे मानव स्वतंत्रता का क्षेत्र कहा है। जो अरेंट है उन्होंने किसे मानव स्वतंत्रता का क्षेत्र कहा है, तो उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को मानव स्वतंत्रता का क्षेत्र कहा है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंट के अनुसार मानव क्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अरेंट के अनुसार जो मानव क्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्या है, तो वह बहुलता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट के अनुसार क्रिया एक्शन का उद्देश्य क्या है। हन्ना अरेंट के अनुसार जो क्रिया तथा एक्शन का उद्देश्य क्या है, तो वह सामूहिक संवाद और स्वतंत्रता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
92 क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट के अनुसार शक्ति का असली स्रोत क्या है? हन्ना अरेंट के अनुसार जो शक्ति का जो असली स्रोत है वह क्या है? तो वह सामूहिक सहमति है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट ने किसे मनोगरिमा का आधार कहा है? जो अरेंट है उन्होंने किसे मनोगरिमा का आधार कहा है? तो उन्होंने भाषण को मनोगरिमा का आधार कहा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट के अनुसार मानव स्वतंत्रता का अनुभव किसमें होता है? हन्ना अरेंट के अनुसार जो मानव स्वतंत्रता का जो अनुभव होता है वो किसमें होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंट के अनुसार टोटलिटेरियनिज्म में सबसे खतरनाक तत्व क्या है? अरेंट के अनुसार जो टोटलिटेरियनिज्म में सबसे खतरनाक तत्व है वह क्या है? तो भय और नियंत्रण का माहौल। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। हन्ना अरेंट का उद्देश्य मानव क्रियाओं का अध्ययन क्यों था? तो यह मानव स्वतंत्रता और राजनीति को समझने के लिए था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेटो, मार्क्स जैसे विचारक राष्ट्रीयता विरोधी विचारक हैं, यह कथन किसका है? तो जो ये कथन है तो ये हन्ना अरेंट का कथन है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति का आशय शक्ति प्राप्त करना न होकर न्याय व सम्मान प्राप्त करना है, यह किसका कथन है? तो जो ये कथन है तो ये हन्ना अरेंट का है। तो ये अन्ना अरेंट का महत्वपूर्ण कथन है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बार आधुनिक राजनीति विचारक निजी एवं सार्वजनिक जीवन में को इतना महत्व दिया वे कौन हैं? तो वह हन्ना अरेंट हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली आधुनिक राजनीतिक विचारक निजी और सार्वजनिक जीवन को इतना महत्व दिया वे कौन हैं? तो वह जो हैं वह अन्ना अरेंट हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्तियाँ आम जनता में निहित होती हैं, सरकार में नहीं, ये विचार किसका है? जो शक्तियाँ हैं वो आम जनता में निहित होती हैं, सरकार में नहीं, ये विचार किसका है? तो यह अन्ना अरेंट का विचार है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने आज 100+ MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।